जो एजुकेशन है वो एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है और एक बच्चे के एफर्ट पे डिपेंड करती है। बिकॉज अगर आप MBBS चूज़ कर रहे हो तो बेसिकली इट टेक टाइम, इट टेक एफर्ट्स। तो आप कहीं भी जाओगे आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। FMG के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करी है, मैंने बहुत रिसर्च करी थी। सबसे अच्छा FMG का रिज़ल्ट मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का लगा, जितना मैंने रिसर्च करी। अगर जैसे हमें पेशेंट से इंटरेक्ट करना है या कोई चीज़ हो गई तो उसके लिए रशियन लैंग्वेज थोड़ी आनी ज़रूरी है। एंड फॉर डेली पर्पस ऑल्सो आपको आनी चाहिए, इट्स नेसेसरी। अगर आप क्लास मिस कर रहे हो, आप टीचर्स जो बता रहे हैं आप होमवर्क नहीं कर रहे अपना, तो वो इस चीज़ को अपनी डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। और आई थिंक कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो कोई भी टीचर आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे वो इंडियन टीचर्स हों चाहे वो रशियन हो। अगर पढ़ना चाहते हो, सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी चूज़ करो, बिकॉज पढ़ना पड़ेगा। Hi dear students and parents, welcome back to the official podcast session of Roots Education. I'm Neha Bishnoi this side, and today we have a very special guest with us. She is a 4th year student of Orenburg State Medical University. So Yashika, welcome to the podcast session of Roots Education. Thank you. So Yashika, we do counsel students every day, and हर रोज स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो क्या वहाँ पे एकेडमिक्स अच्छे होंगे? If yes, तो how have you felt through your 3 years journey at Orenburg? Actually मैम, अकॉर्डिंग टू मी जो एजुकेशन है वो एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है और एक बच्चे के एफर्ट पे डिपेंड करती है। बिकॉज अगर आप MBBS चूज़ कर रहे हो तो बेसिकली इट टेक टाइम, इट टेक एफर्ट्स। तो आप कहीं भी जाओगे आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। सो मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, एंड वहाँ पे एजुकेशन आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। आप अपनी क्लासेस मिस नहीं कर सकते। आपको टीचर्स अच्छे से गाइड करेंगे वहाँ पे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेंगी वहाँ पे अच्छी। एंड अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे अगर जा रहे हो आप तो कोई एक गलत डिसीजन नहीं है, अकॉर्डिंग अभी जो इंडिया की कंडीशन देखी जाए उसके अकॉर्डिंग। यस, करेक्ट। इस साल भी रीनीट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रीनीट दिया ही नहीं है। सो यू आर राइट दैट यस, एजुकेशन इज़ इन आवर ओन हैंड्स, कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो आपको पढ़ना वहाँ पे भी है एंड पढ़ना इंडिया में भी है। सो यशिका, माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक अबाउट एकेडमिक्स। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम या फिर क्लासरूम साइज़ क्या होते हैं और किस तरीके से प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज होती है, लाइक मे बी रशियन है वो बट वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सो क्या वो समझ आता है? यस मैम, एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं टीचर्स। एंड क्लास का जो मिनिमम स्टूडेंट्स हैं वो 18 होते हैं। तो पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट ऐसा है कि वहाँ पे अब क्लास की स्ट्रेंथ कम है तो टीचर्स ध्यान दे पाते हैं स्टूडेंट पे। अगर क्लासेस बहुत मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक स्टूडेंट पे नहीं अच्छे से फोकस हो पाता। एग्जैक्टली। तो अकॉर्डिंग टू मी जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस। और एक जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर का एक बहुत डर होता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल्स अच्छे नहीं हैं, इंडिया जितनी पॉपुलेशन नहीं है, तो वो एक बैरियर रहता है? मेरे अकॉर्डिंग तो वो नहीं है एक्चुअली। मैंने जितना देखा वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। हमें फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी एनाटमी की क्लासेस होती हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमें कैडेवर प्रोवाइड होते हैं जो कि इंडिया के अंदर भी दिए जाते हैं। और कैडेवर पे हमें एक एक ऑर्गन दिखाया जाता है वहाँ पे, जो कि एक MBBS डिग्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे जैसे आपकी ईयर बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है क्लिनिकल। लाइक अभी मैंने 3rd ईयर कंप्लीट करा है, तो 3rd ईयर में माय सब्जेक्ट इज स्टार्ट द टोपोएनाट। इन टोपोएनाट मुझे एक लेके गया ऑपरेशन थिएटर जो होता है वहाँ पे मैं लेके गया एंड वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे जो टीचर्स ने हमें स्टार्टिंग में सिखाया एंड हम 4th ईयर में हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे दिया जाता है इसको। ओके। एंड जो जैसे आप क्लिनिकल एक्सपोजर्स के लिए जाते हो तो आप अभी 4th ईयर में हो गए, तो अभी तक आपने कोई रियल लाइफ पेशेंट से भी इंटरेक्ट किया है या फिर अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर हमें जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें हॉस्पिटल्स में भी लेके जाएंगे। अभी 4th ईयर में हमारी जितनी भी क्लासेस हैं ऑलमोस्ट वो हॉस्पिटल्स में ही लगेंगी, तो वहाँ पे हमें पेशेंट से भी इंटरेक्ट करवाया जाएगा, उनसे भी। ओके ओके, दैट्स गुड। एंड जो प्रोफेसर्स वहाँ पे होते हैं, लाइक हाउ डू दे ट्रीट इंडियंस? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं या फिर मतलब रेसिज्म एक हम बोल सकते हैं, तो उस तरीके से लाइक हाउ आर दे अप्रोचेबल और दे आर नॉट? रेसिज्म तो नहीं है एक्चुअली, हाँ, बट अगर आप क्लास मिस कर रहे हो
आप टीचर्स जो बता रहे हैं आप होमवर्क नहीं कर रहे अपना, तो वो इस चीज़ को अपनी डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। Okay. और आई थिंक कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो कोई भी टीचर आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे वो इंडियन टीचर्स हों चाहे वो रशियन हो। बाकी टीचर अपनी जो जॉब है वो बहुत अच्छे से करते हैं वहाँ पे भी। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। यस, डेफिनेटली अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स आए हैं पढ़ाएं तो स्टूडेंट शुड बी अटेंटिव एंड दे शुड डू दी होमवर्क। सो आई होप आपके जूनियर्स भी ये लेसन नोट डाउन करेंगे कि हमें अपना होमवर्क हर रोज़ करना है। सो सी, रशिया के अंदर एक जो हम इंडिया से सुनते कि वहाँ पे वॉर है, रशिया इज़ हैविंग सम डिस्प्यूट्स विद यूक्रेन, या फिर वहाँ पे तो मिसाइल गिर रही है, मॉस्को एयरपोर्ट पे अटैक हो गया है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट टू हियर फ्रॉम द पेरेंट्स पार्ट। सो हाउ सेफ is Russia in terms of this thing कि Russia is in war zone? मैम अकॉर्डिंग टू मी मैं अभी ऑरेनबर्ग में हूँ एंड मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं वहाँ पे, तो ऐसी कोई कंडीशन हमने ऑरेनबर्ग में कभी फेस नहीं करी। हाँ, कभी अभी जैसे वॉर का सीन है तो इट्स कॉमन कि कभी अगर कोई ड्रोन या कुछ ऐसा होता है तो वो पूरी सेफ्टी वहाँ पर है बच्चों के लिए। सायरन प्रोवाइड्स होते हैं, सेफ्टी लेसन्स भी हमें दिए जाते हैं, इवन हमें क्लास के अंदर भी सिखाया जाता है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो, अनफॉर्चुनेटली अगर कभी हो जाए तो आपको उस चीज़ से कैसे बचना भी है। इट्स कॉमन। अब सेफ तो कहीं भी नहीं हो सकते हम चाहे हम घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। इट्स टोटली डिपेंड कि एग्जैक्टली। सो आई थिंक आपका ईयर ऑफ जॉइनिंग ऑरेनबर्ग वुड बी 2023 एंड मुझे याद है 2023 में न्यूज़ में सबसे ज़्यादा आ रहा था ये। सो हाउ हैव यू पेरेंट्स लाइक gathered the courage कि आपको वहाँ पे भेज दिया एंड उनको वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? बिकॉज आई रियली वांट टू नो दिस पार्ट कि पेरेंट्स आज डर रहे हैं, आपके पेरेंट्स 2023 में डिसीजन लिया था। मेन रोल इसमें आई थिंक रूस एजुकेशन नहीं प्ले कर रहा है। मैं मनीष सर के थ्रू वहाँ पे गई थी, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को प्रॉपर समझाया, अच्छे से उन्हें बताया कि हर चीज़ के बारे में। एंड मेन चीज़ थी कि मुझे MBBS करनी ही थी वहाँ। तो इट्स ऑल अपॉन मी ऑल्सो कि मुझे अगर करनी है MBBS तो मेरे पास एक यही रूट है करने का, बिकॉज इन इंडिया फ्रॉम द जनरल कैटेगरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सीट हियर। एग्जैक्टली। सो इट्स दैट्स व्हाई मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि हाँ भेजना चाहिए उन्हें बाहर। ओके, एंड रिगार्डिंग लाइक NMC रेगुलेशंस, NMC ने 2021 में काफ़ी ऐसे नई नई रेगुलेशंस लेकर आए थे कि कंप्लीट एजुकेशन इंग्लिश में ही होनी चाहिए। सो हाउ इज़ इट लाइक वो कंप्लीट एजुकेशन इंग्लिश में ही है, और एल्स की अगर नहीं है तो वो किस तरीके से उसको कवर करते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पूरा 6 ईयर है वो इंग्लिश मीडियम ही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो टीचर्स हमें रशियन में सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें 1st to 4th ईयर हमें रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है कि अगर जैसे हमें पेशेंट से इंटरेक्ट करना है या कोई चीज़ हो गई तो उसके लिए रशियन लैंग्वेज थोड़ी आनी ज़रूरी है। एंड फॉर डेली पर्पस ऑल्सो आपको आनी चाहिए, इट्स नेसेसरी। सो उसमें टीचर्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, हमारे क्यूरेटर होती हैं वो। तो आप सीख गए लैंग्वेज? हाँ, उतना सीख गई हूँ कि मैं डेली बेसिस पे बात कर सकती हूँ, अपने टीचर से बात कर सकती हूँ। ओके, कोई एक रशियन वर्ड आप हमें सिखाना चाहेंगे? रशियन वर्ड्स लाइक अगर मुझे आपको हेलो बोलना है सो इट्स द्रास्तिते। वो एक वर्ड है। अगर मुझे हाँ बोलना है आपको so I have to say da, and if I want to say no then niyat. And hi, it's also drastic. Acha, that's good. Okay, so that was good. Apart from this, like what was your experience जब आप first year like first time जब ऑरेनबर्ग पहुंचे थे? So what was your feeling at that point of time? पेरेंट्स से इतना दूर और बिल्कुल एक नया ग्रुप था इंडियन स्टूडेंट्स का, आई थिंक उसमें से कोई आपका फ्रेंड्स तो पहले से नहीं होंगे। सो वो पहला दिन और वो पहली रात ऑरेनबर्ग में कैसी थी? पहले दिन तो ऑब्वियसली बहुत डर लगा था यहाँ से जाते टाइम, क्योंकि पेरेंट्स से कभी दूर गए नहीं थे इतने, पेरेंट्स भी काफ़ी डरे हुए थे। तो फर्स्ट टाइम गए वहाँ पे, फिर थोड़ा अपने आप को ही कन्विंस करा कि नहीं पढ़ना है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो वहाँ गए और उसके बाद हमें हमारे सीनियर्स ही रिसीव करने आए थे। ओके। तो हर चीज़ का फुल सपोर्ट करा हमारे सीनियर्स ने भी। वहाँ पे हमारे लगेज लेके गए हॉस्टल के अंदर, हमें सिम प्रोवाइड करी, फिर उसके बाद हमें रूम्स दिखाए गए एंड बस उसके बाद फिर पेरेंट्स से बात हुई तो फिर थोड़ा सा हो गया कि नहीं हो जाएगा।
यहाँ पे Okay. 6 years पास हो जाएंगे। यस आई अंडरस्टैंड कि लाइक इनिशियली शायद टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो आपके जो जूनियर्स होंगे आई बिलीव दे विल ऑल्सो लर्न दिस थिंग कि इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग वोंट बी एज स्मूथ कि जितना हम सोचेंगे। इनिशियली यू हैव टू आई थिंक स्ट्रगल अ बिट एंड सेटल ओवर देयर। एक सबसे बड़ा जो फियर होता है इंडिया के अंदर कोई भी इंडियन स्टूडेंट का, इन पेरेंट्स का, दैट इज़ FMGE। दो इंडिया में सीट्स बहुत कम हैं, देर आर रिस्ट्रिक्शंस कि हमें सीट नहीं मिल पाती है चाहे मार्क्स अच्छे हों, स्टूडेंट में पोटेंशियल हो। सो इन दैट एस्पेक्ट कि जो ये फियर होता है FMGE का, वो उससे कैसे आपने ओवरकम किया एंड हाउ रिलैक्स्ड आर यू ऑन दैट पार्ट कि मेरा FMGE क्लियर होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। सो उसके लिए आप क्या सोचते हो? FMGE के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करी है, मैंने बहुत रिसर्च करी थी। सबसे अच्छा FMGE का रिज़ल्ट मुझे मेरी यूनिवर्सिटी का लगा, जितना मैंने रिसर्च करी। एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कोचिंग भी प्रोवाइड होती है FMGE की 4th, 5th, 6th ईयर से। एंड द मेन थिंग, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। Yes. एंड वो यहाँ पे सिखाया जाता है। आपको डेली अपनी क्लासेस जाना है, इवन लेक्चर्स तक जाना है आपको। कोई आप क्लास मिस नहीं कर सकते, आप कोई लेक्चर मिस नहीं कर सकते। और वो ही चीज़ आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है लाइफ के अंदर। तो एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। एग्जैक्टली। एंड वो डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी सिखाती है, टीचर सिखाते हैं, टीचर सपोर्ट करते हैं बहुत। उसकी वजह से स्टूडेंट्स रिलैक्स रहते हैं कि हाँ, हम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। एंड आई बिलीव ऑरेनबर्ग का जो FMGE पासिंग रेशियो है सबसे हाईएस्ट है। यस मैम। दैट्स ग्रेट। सो यशिका, आपके जो जूनियर्स हैं जो ऑरेनबर्ग आना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अपने प्रोसेस कर लिया है, और दोज हु आर इन कन्फ्यूजन ऑल्सो, व्हाट विल बी योर वन एडवाइस टू योर जूनियर्स? मैम, द वन एडवाइस इज़, अगर पढ़ना चाहते हो, सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी चूज़ करो, बिकॉज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ और मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, मुझे ऐसे ही पास हो जाऊँगी। बिकॉज मेरी क्लोज़ वन है, वो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर है। एंड वो खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हम पास इजीली हो जाते हैं, बट उनको FMGE में प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्टली। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इधर आना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ना, कोई क्लास मिस मत करना, और यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस एंड टेकिंग आउट टाइम। आई थिंक आपके भी समर वेकेशंस एंड यू हैव विद अस, सो वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइक आई वुड ऑल्सो लाइक टू से द सेम थिंग, दैट यूनिवर्सिटीज़ बहुत है, बट यू हैव टू डू अ रिसर्च। ये आपका एक होमवर्क है, दैट डू द रिसर्च विच इज़ द यूनिवर्सिटी फॉलोइंग ऑल NMC रेगुलेशंस, कहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट FMGE पासिंग परसेंटेज रेशो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, how supportive is the university towards Indian and towards the NMC regulation. So I believe this is going to give you a clear idea and clear picture. And if you're one of them who are shortlisted Orenburg State Medical University, then this is the best choice you have already made. So thank you so much for watching this podcast session, and thank you so much Yashika for coming today, and I hope we will do another podcast session at the same location once you become a doctor after 2 years.